बीजेपी कांग्रेस में जबरदस्त अब जो डिजिटल वॉर है वो होता जा रहा है। सोशल मीडिया पर बीजेपी और कांग्रेस में बराबर की कांटे की टक्कर देखी जा रही है। बीजेपी की बात हो या फिर कांग्रेस की, दोनों के ही 1 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों ने ट्विटर पर बराबरी कर ली है। फॉलोअर के मामले में पहले कांग्रेस बीजेपी से आगे चल रही थी, लेकिन अब बीजेपी ने कड़ी टक्कर देते हुए कांग्रेस के ही बराबर 1 मिलियन फॉलोअर दोनों ही पार्टी के हो गए हैं। ट्विटर की हम यहां पर बात कर रहे हैं। ट्विटर सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जहां पर हम देखते हैं कि तमाम बड़ी राजनीतिक हस्तियां हैं, आमजन है, और अब ट्विटर में बीजेपी कांग्रेस दोनों के ही 1 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, आईटी सेल का गठन किया जा रहा है, सोशल मीडिया सेल का गठन किया जा रहा है, और लगातार इस सेल में जितने भी कार्यकर्ता है, बूथ कार्यकर्ता है, जिन्हें सोशल मीडिया वॉरियर्स का नाम दिया गया है, समझा जा सकता है कि अब सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि डिजिटली भी चुनाव लड़ा जाएगा। और हम देखते भी हैं कि ज्यादातर जो चुनाव होते हैं व्हाट्सएप के जरिए ही लोगों का मूड बदलने की कोशिश की जाती है, उन तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जाती है। और लगातार कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, हमने देखा है कि किस तरह से सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव मोड पर वो रहते हैं। और अब देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर बीजेपी कांग्रेस में बराबर की टक्कर हो गई है। दोनों के ही 1 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं। ट्विटर पर दोनों ने बराबरी कर ली है पहले, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बीजेपी से आगे चल रही थी कांग्रेस, और अब कांग्रेस ने बीजेपी ने बढ़त बढ़ाते हुए 1 मिलियन फॉलोअर की बराबरी कर ली है। कांग्रेस के जितने फॉलोअर्स थे उतने ही फॉलोअर्स अब बीजेपी के भी हो गए हैं। तो दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों से आप समझिए कि किस तरह से बीजेपी ने बराबरी कर ली है कांग्रेस की, दोनों के 1 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं। समझा जा सकता है बीजेपी और कांग्रेस में अब जबरदस्त डिजिटल वॉर देखने को मिलेगा। ट्विटर पर एमपी बीजेपी की फॉलोअर हम आपको हाईलाइटेड एरिया में दिखा रहे हैं कि 1 मिलियन वहां पर दिख रहा था। वहीं दूसरी तस्वीर में हमने आपको कांग्रेस का भी आंकड़ा दिखाया। कांग्रेस ने पहले ही 1 मिलियन का जो आंकड़ा था उसे छू लिया था, और अब बीजेपी ने बराबरी करते हुए कांग्रेस को टक्कर दे दी है। 1 मिलियन फॉलोअर उसके भी सोशल मीडिया के ट्विटर प्लेटफॉर्म पर हो गए हैं। तो सोशल मीडिया के मैदान में भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टी एक दूसरे से दो हाथ करने के लिए पूरी शक्ति से अब उतरने जा रहे हैं। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया वॉरियर्स की हमने देखा कि भर्ती का अभियान शुरू किया गया, एक के बाद एक। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं आईबीसी 24 न्यूज रूम का। इस वक्त डिजिटल हेड वरुण जी हमारे साथ न्यूज रूम से ही लाइव जुड़ रहे हैं। वरुण जी, स्वागत है आपका। वरुण जी, आप बताइए, आप डिजिटल हेड है, इस मायने से आपने देखा कि बीजेपी की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो, अब सोशल मीडिया पर भी हम डिजिटल वॉर देख रहे हैं। यानी कि समझा जा सकता है कि राजनीतिक पार्टियां भी समझ चुकी हैं कि आज का जो जमाना है सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल का जमाना है, और इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट आप क्या मानते हैं? देखिए, राजनीति पर डिजिटल का प्रभाव आज से नहीं बल्कि 2014 से ही हम देखते आ रहे हैं। 2014 के बाद के जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें डिजिटल का प्रभाव लगातार बढ़ा है। ऐसा माना जा रहा है कि 2024 में जो ये प्रभाव है वो करीब 40% तक इम्पैक्ट करेगा। अगर हम पॉलिटिकल अपने प्रचार प्रसार के तमाम माध्यमों को हम देखते हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है एक कंपनी है मैनकी न्यूज़ सर्विसेज। मैनकीज़ ने एक सर्वे किया था, उस सर्वे के मुताबिक जो है भारत के अंदर 2014 से लेकर के 2022 तक के इलेक्शंस उन्होंने देखे। उन इलेक्शंस में जो सबसे ज़्यादा जो सशक्त माध्यम है वो माना गया था प्रत्याशी का या पार्टी का भौतिक रूप से अपने मतदाताओं तक पहुंचना भौतिक रूप से तो स्वाभाविक रूप से एक बड़ा प्रभाव होता है, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव माना गया था। लेकिन अभी 2022 आते आते तक ये माना गया है कि इसमें सेकेंड जो मीडियम है वो सबसे बड़ा सशक्त माध्यम जो बना है वो सोशल मीडिया बना है। तो अब हर पार्टी की अपनी एक मजबूरी है, इसलिए सारी पार्टियां जो हैं इस पर बहुत फोकस कर रही हैं। स्टैटिस्टिक्स कुछ भी हो सकते हों, वो अलग बात है, लेकिन जो हम ग्राउंड पर देखते हैं वो भी आप देखेंगे कि भारत की जो टेली डेंसिटी है, यानी फ़ोन रखने वाले लोगों की जो संख्या है वो भी 98% है। यानी अगर 130 करोड़ लोग हैं तो करीब 120 करोड़ लोगों की रीच फ़ोन तक है। इनमें भी स्मार्टफोन को अगर हम गिनेंगे तो 80 करोड़ से अधिक लोगों के पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन का मतलब है सोशल मीडिया, और स्मार्टफोन सिर्फ नहीं है बल्कि भारत में दुनिया का सबसे सस्ता डाटा है। ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, हर व्यक्ति उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है। आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में लगातार हर प्लेटफॉर्म पर, यानी लिंक्डइन जैसा जो
प्लेटफॉर्म है जो नौकरी और पेशा के लिए माना जाता था, वो तक वीडियोस को प्रमोट कर रहा है। फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, वीडियोस अगर वहाँ पर अपलोड किए जा रहे हैं तो वो प्रभाव उनका अलग है, उनकी व्यूज़ अलग हैं, उनकी रीच अलग है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इनका पूरा इस्तेमाल कर रही हैं। आप देखते हैं कि ब्रेन वॉशिंग में, अपनी बात को पहुँचाने में तरह तरह की वीडियोज़, आप इधर घटना होती है उससे जुड़े हुए वीडियोज़ की बाढ़ आ जाती है। तो लोगों के दिमाग को एक तरह से पूरी तरह से उसमें अपनी बात को पहुंचाने का ये बड़ा सशक्त माध्यम बना है। इसका एक जो फॉर्मल अगर हम उदाहरण की बात करें तो उत्तर प्रदेश के चुनाव जो हुए अभी इसी साल के पहले दूसरे महीने में, फरवरी मार्च में, आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर में कोविड की आशंका के चलते बहुत सारी पॉलिटिकल रैलीज को रद्द किया गया था। और ये एक प्रयोग था, ये सिर्फ कोविड के लिए रद्द नहीं किया गया था, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने ये प्रयोग करके देखा था, पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रयोग करके देखा था कि कोई अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि कोरोना जैसी कोई महामारी अगर लंबे समय तक चलती है तो क्या इलेक्शंस जैसी, पॉलिटिकल कैंपेन्स जैसी महत्वपूर्ण चीजें प्रभावित हो सकती हैं। तो इसका उन्होंने रास्ता देखा, एक इलेक्शन कमीशन ने प्रयोग करके देखा और देखा कि बहुत बड़ा प्रभाव नहीं आया। लोग कम्युनिकेट कर पा रहे थे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स कम्युनिकेट कर पा रहे थे, अपने मतदाता से बात कर पा रहे थे। इससे ये माना जा सकता है कि 2024 का जो इलेक्शन होगा, भारत का जो इलेक्शन होगा, आम चुनाव जो होंगे 2024 के, वो बहुत ज्यादा उसमें सोशल मीडिया का प्रभाव रहने वाला। आकांक्षा, वरुण जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अभी अगर आंकड़ों की बात की जाए तो पहले कांग्रेस आगे चल रही थी, 1 मिलियन फॉलोअर्स उसके थे ट्विटर पर, वहीं अब बीजेपी ने भी इस आंकड़े को छू लिया है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी कांटे की टक्कर सोशल मीडिया पर दे रही है अब कांग्रेस को, और अब कांग्रेस को कैसे और बूस्टअप करना पड़ेगा खुद को, क्योंकि बीजेपी बेहद तेजी से इस आंकड़े तक पहुंची है? ये पॉलिटिकल पार्टीज के टॉकिंग पॉइंट हो सकते हैं कि वो किस तरह से किसी भी मैटर में अपने आप को कम्युनिकेशन में लाएं, अपने आप को लोक व्यवहार में, लोक चर्चा में लाने की कोशिश करें। कभी कोई आगे कभी कोई पीछे होगा, ये बात अलग है, लेकिन एक बात बहुत सामान्य है और एक बात बहुत कॉमन है। भारत की ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी अब नहीं है, बड़ी पार्टियां जो एक्चुअली गंभीरता से चुनावों में जाती हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या रीजनल पार्टियां हो, जिनके पास अपना कोई सोशल हथियार ना हो, उनके पास कोई सोशल की अपनी विंग ना हो। ऐसी कोई पार्टी नहीं बसती। इतना ही नहीं है, बल्कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ एक अलग से सोशल मीडिया की एक टीम काम किया करती है। इतना तो ठीक है पॉलिटिकल लेवल पर, इसके अलावा आप देखिए पर्सनल जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी उनके साथ अपने साथ एक सोशल मीडिया की टीम रखते हैं, और सोशल मीडिया की टीम में सारे इक्विपमेंट, टूल्स और नॉलेज वाले लोग होते हैं। तो कहने का कुल अर्थ ये है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होने वाला है और बहुत महत्वपूर्ण विषय हो चुका है। यानी हम ये समझेंगे कि आने वाले अब जितने भी चुनाव होने हैं उनमें सोशल मीडिया सबसे ज्यादा जो ताकतवर माध्यम बनकर उभर रहा है। आकांक्षा, बिल्कुल वरुण जी, सोशल मीडिया सबसे ताकतवर माध्यम तो बना ही है, और ये कहना इसलिए भी गलत नहीं होगा क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि कहीं पर भी किसी भी राज्य के सीएम जाते हैं, उनके दौरे की जानकारी मिल जाती है। किसी के प्रति शोक व्यक्त करना है तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही करते हैं। योजनाओं की जानकारी देनी है तो भी उसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और वरुण जी, एक बात ये भी कि हम ये भी देखते हैं कि लगातार ट्विटर की अगर बात की जाए तो हैशटैग के जरिए लगातार ट्रेंडिंग करा दिया जाता है। इससे समझा जा सकता है कि बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, उनके जो सोशल मीडिया वॉरियर्स जान से जुटे हुए हैं और इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है उनके लिए सोशल मीडिया। बिल्कुल सही बात है। जो इलेक्टोरल्स हैं, जो हमारे भारत के बड़े बड़े जो चुनाव विश्लेषक हैं, वो अब इस बात को मानने भी लग गए हैं कि अब पार्टियां सिर्फ 5 साल में मतदाताओं के बीच चुनाव कराने नहीं जा रही हैं। एक बैलेट बॉक्स के माध्यम से ही सिर्फ इलेक्शन के नतीजे नहीं आ रहे हैं। अब तो हर पल, हर मसले पर, हर जगह पर आप एक ऐसे एक यूटोपियन डेमोक्रेसी की हम कल्पना कर सकते हैं, जहां रामराज्य वाली लोकतंत्र की हम कल्पना कर सकते हैं, जहां पर कि हर मसले पर आप राय इकट्ठा कर सकते हैं। हर मसले पर, हर स्टेप पर आप ये देख सकते हैं कि मेरा जो निर्णय है वो कितना सही जा रहा है, मेरा जो नेता है वो कितना सही कर रहा है, मेरी जो पार्टी है वो कितनी सही कर रही है। तो 5 साल नतीजों की इंतजार करने की आवश्यकता नहीं रह रही है। तो इतना बड़ा माध्यम बनने वाला है। जो हैशटैग की आप बात कर रहे हैं, हैशटैग हो या टैगिंग हो, ये एक ऐसे माध्यम हो रहे हैं, एक इस तरह के टूल बनते जा रहे हैं जिनके माध्यम से हम अपनी आइडियोलॉजी को, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी आइडियोलॉजी को जो है, अपने विचार को, अपनी योजनाओं को, अपने किसी घटनाक्रम को वो नाप सकती हैं कि वो कितना ज्यादा वायरल हुआ, कितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा, उसके इंप्लीकेशंस क्या है। कमेंट्स के माध्यम से, शेयर के माध्यम से, लाइक्स के माध्यम से इतना ज्यादा फाइन ट्यून डाटा हमारे पास होता है कि पॉलिटिकल पार्टियां बहुत आसानी से तय कर पाती हैं कि मेरा किस रीजन में इस बात को लेकर क्या प्रभाव आ रहा है। आपने देखा होगा
किसान आंदोलन के समय का जो एक उदाहरण मैं देता हूं। किसान आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी फैसले हुए हैं, जो भी चुनाव विश्लेषक हैं, जो भी सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स हैं, वो ये मानते हैं कि गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा जो डेटा फाइनिंग हो रही थी, पूरा किसान आंदोलन 14 महीने का पूरे आंदोलन की, वो सोशल मीडिया उनके पास सबसे बड़ा आंदोलन हो, वरुण जी, योजना हो या फिर कोई सा भी स्टेप हो, अब जनता सीधे 1 to 1 कनेक्ट करती है अपने मिनिस्टर्स के साथ, अपने अधिकारियों के साथ, और शायद इसलिए बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, कोर कसर कोई भी नहीं छोड़ रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने आप को मजबूत करने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भोपाल से विवेक भी जुड़ चुके हैं। विवेक, बड़ी खबर आई, पहले कांग्रेस आगे चल रही थी, ट्विटर पर हमने देखा 1 मिलियन उसके फॉलोअर्स से, लेकिन बीजेपी ने भी कांटे की टक्कर दी और अब उसके भी 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। बेहद तेजी के साथ बीजेपी बढ़ी। अब कांग्रेस की क्या रणनीति होगी और बीजेपी ने इसे कैसे अचीव किया, यह भी आपसे समझना चाहेंगे। सोशल मीडिया इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है राजनीतिक दलों का, और बीजेपी और कांग्रेस में मध्य प्रदेश में ट्विटर पर जो है फॉलोअर्स की जंग पिछले कुछ दिनों से चल रही थी। कांग्रेस कहीं आगे थी सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स के मामले में ट्विटर पर, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस को पछाड़ते हुए 1 मिलियन का जो आंकड़ा है वो पार कर लिया है। फेसबुक पर जरूर बीजेपी पहले से कांग्रेस से आगे है, लेकिन अब ट्विटर पर भी बीजेपी जो है कांग्रेस के बराबर आ गई है। ऐसी स्थिति में ये दोनों राजनीतिक दल सोशल मीडिया पे जो है अपनी भूमिका को लेकर काफ़ी मजबूती से चुनाव के पहले उतरना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आजकल जो मतदाता है, जो जनता है, वो सीधे सोशल मीडिया पर कनेक्ट हो रही है, चाहे वो ग्रामीण जनता हो या शहरी जनता। ऐसे में सोशल मीडिया पर दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टी की विचारधारा के साथ साथ अपनी अपनी नीतियों को लेकर आगे बढ़ते हैं, और यही कारण है कि सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा फोकस होता है। मध्य प्रदेश भाजपा ने जो दावा किया है कि अब ग्रामीण क्षेत्र में उनकी स्वीकार्यता सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा है, और इसी कारण उनके जो फॉलोअर्स है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़े। उनका ये भी दावा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जनता है जो है वो सोशल मीडिया का उपयोग अब बड़ी मात्रा में कर रही है, बड़ी संख्या में कर रही है। ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया में फॉलोअर्स बढ़ना जो है बीजेपी के लिए एक अच्छे संकेत है, क्योंकि अभी चुनाव में 1.5 साल का वक्त है। ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया पर और मजबूती से बीजेपी उतरेगी, और ट्विटर हो या फिर फेसबुक, दोनों पर बीजेपी की जो उपस्थिति है वो काफ़ी मजबूती से दर्ज कराएगी। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, दोनों सरकारों की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना हो या फिर पार्टी की रीति नीति हो, पार्टी के प्रोग्राम हो, उनको जनता तक पहुंचाना हो, और विपक्षी पार्टियां जो विरोधी पार्टियां हैं उनको लेकर जो है आरोप प्रत्यारोप की लगाना हो, सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा उपयोग बीजेपी इसी लिए करती है। और यही कारण है कि बीजेपी अब ट्विटर पर कांग्रेस के बराबर हो गई और फेसबुक पर कांग्रेस से आगे है। कांग्रेस का भी दावा है कि जो बीजेपी के जो फॉलोअर्स है वो फर्जी है, फर्जी तरीके से फॉलोअर्स बढ़ाए जा रहे हैं, और कांग्रेस ने ये जो है आरोप भी लगाया है। बिल्कुल, आरोप लगाते हैं, हर मुद्दे पर आरोप लगाए जाते हैं विवेक, लेकिन एक बात तो तय है कि सोशल मीडिया इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण हो चुका है आम जनता के लिए भी, बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए, और ये फॉलोअर्स उसी का सबूत दे रहे हैं। शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी देने के लिए। वरुण जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा इस खबर का, ये समझाने के लिए।